केजरीवाल जी, आप तो ये कहते थे स्वराज आंदोलन में कि नई कोई शराब का ठेका नहीं खुलेगा, अगर खुलेगा तो महिला संगठन और आरडब्ल्यू से परमिशन लेके खुलेगा, लेकिन आप अपनी बात पर ही नहीं टिके। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर और ये कहा कि उन्हें तो महीनों पहले पता था कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होगी और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। कितनी सच्चाई है इस बात में, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? यही जानने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष प्रमुख आदेश गुप्ता से। आदेश जी, शुरुआत में ये जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल 2-3 बातें स्पष्ट कह रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें सीधा निशाना साधा गया भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने ये कहा कि उनको तो महीनों पहले पता चल गया था कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जाएगी और उनको ये भी मालूम है कि कुछ महीनों के अंदर या हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर मनीष सिसोदिया को जेल में भी डाल दिया जाए। आपको लगता है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर, ये ठीक है? देखिए, केजरीवाल जी ने जो बात कही है उसकी सच्चाई तो वही जानते हैं कि उन्होंने किस किस फाइल पर साइन कर रखे हैं, कौन से गलत काम कर चुके हैं, जिसका परिणाम आने वाला है। तो सच्चाई तो उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया ने, सत्येंद्र जैन ने और अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने मिलकर क्या किया है। और देखिए, इनके 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, पंजाब और दिल्ली के, और केजरीवाल जी कह रहे वो निर्दोष हैं। सत्येंद्र जैन के बारे में कह रहे थे कि इनको गलत फंसाया गया। अगर गलत फंसाया गया तो 2 महीने से जेल में, बेल नहीं मिली अभी। और केजरीवाल जी को न संविधान में मान्यता है, ना उनकी कानून मानना है उनको। वो कहें वो सही है कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है, सिसोदिया जी निर्दोष है। अरे निर्दोष हैं तो वो तो आपको जांच में सामने आने में क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो शहीद भगत सिंह की औलाद हैं, डरते नहीं है ना जेल जाने से, और यहाँ तक कह दिया कि अगर फांसी चढ़ानी हो तो फांसी चढ़ा दें। देखिए, ये तो पता नहीं केजरीवाल जी किसकी औलाद हैं, ये तो वही बता सकते हैं कि मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी कि आप ये बताइए कि आपने जो नई शराब की नीति आप यहाँ लाए थे, तो आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 2.5% से उनका कमीशन बढ़ाकर 12.5% क्यों किया? आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राई डे से घटाकर 3 क्यों किए? आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए जिन अनऑथराइज्ड कॉलोनी और गांवों में और जिन इलाकों में दुकानें नहीं खुल सकती, वहां भी आपने ठेके खोलने की परमिशन क्यों दी? आपने अभी 14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट अप्रूवल के, बिना कैबिनेट नोट के 144.36 करोड़ रुपया शराब कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए माफ किया गया। आपने जितनी बातें गिनाई हैं उन सब से आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और जो एजेंसीज हैं उनको इसी बात का, उनको इस मतलब यही बात सामने निकल के आती है कि कहीं ना कहीं मैसिव करप्शन हो रहा था। और अगर शराब की नीतियों की बात करी जाए, जिस तरीके से दुकानें बंद हुई, खुली, नई पॉलिसी लेके आई गई, आपको लगता है कि अगर तहकीकात होगी तो उसमें कहीं ना कहीं जितने भी आपके नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल के अंदर है, उन सभी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? देखिए, सरकार उनकी है। आज अरविंद केजरीवाल कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक नया भ्रष्टाचार आ जाता है, और वो भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं कि अगर केजरीवाल जी आईने में अपनी शक्ल देखेंगे तो शक्ल नहीं आएगी, आज उनकी शक्ल के आगे भ्रष्टाचार ही आएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम एजेंसी और कोर्ट कह रही है। जिन बातों को वो मना कर रहे हैं कि नहीं हुआ, सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की, डीटीसी बस की खरीद में घोटाला किया, जल बोर्ड के हिसाब किताब में घोटाला किया, अभी शराब माफिया से जो हजारों करोड़ रुपए इन्होंने मिली भगत करके घोटाला किया है। मैं कहता हूं कि आप शराब माफिया के फायदा पहुंचाने के लिए इतना आप उतावले हो रहे हैं कि उनको आपने बिना अप्रूवल के 144.36 करोड़ फायदा दे दिया, 30 करोड़ ईएमडी वापस कर दी, 50 रुपए प्रति केस इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने कम कर दी। तो ये सब उनको फायदा पहुंचाने के लिए क्या?
कार्टेलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नई शराब नीति बनाई उसका भी उल्लंघन किया। कार्टेलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने माटुंगा एग्रो जो कंपनी है, जो वो श्रीनिवासलु रेड्डी साहब की है MSR, उस कंपनी जो मेन कंपनी है, मैन्युफैक्चरर को कोई ट्रेडिंग करने का इस पॉलिसी के हिसाब से नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाकर और वो 3 कंपनी उसमें जोड़कर और ये फायदा पहुंचाने का काम किया। तो आज वो नई शराब की नीति का जो करप्शन है वो सामने आएगा इस जांच से। तो इतना डरे हुए क्यों है वो? अगर आपको अरविंद केजरीवाल को कोई बात कहनी हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी करप्ट है? बिल्कुल। देखिए केजरीवाल जी, तुम लोगों को, पूरी दिल्ली को आपने दारू में बना दिया, दारू में डुबो दिया, लेकिन पानी नहीं दे पाए। आप करप्शन, पॉल्यूशन कम नहीं कर पाए। आपने शराब पीने की उम्र घटा दी, लेकिन करप्शन नहीं घटाया। आपने दिल्ली के अंदर ये जो शराब की नई नीति लाकर क्राइम को बढ़ावा दिया है, आपने ये सब काम किए। केजरीवाल जी, आप तो ये कहते थे स्वराज आंदोलन में कि नई कोई शराब का ठेका नहीं खुलेगा। अगर खुलेगा तो महिला संगठन और RW से परमिशन लेके खुलेगा, लेकिन आप अपनी बात पर ही नहीं टिके। अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर नहीं टिके और जैसे जैसे जांच एजेंसी ये तहकीकात करेंगी कि नई शराब की दुकानें खुल रही हैं उसमें किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जब शराब की जो नीतियां जो बदली गई, जो दुकानें जो खोली गई, जब उन सब की जांच होगी तो ये सामने आएगा कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आपके कई और नेता भी घोटाले में शामिल हैं। आदेश गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका यही कहना है।